हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने भी इस वर्ष बीसीसी 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे बिहार में बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें कुल कितने सीटें हैं। इसके बाद पिछले वर्षों के कट ऑफ और छात्रों के कंपटीशन को देखते हुए हम आपको ये बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लगभग कितने क्वेश्चन सही करने पर आपको एक अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलने की संभावना बन सकती है। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कुल कितने क्वेश्चन सही होने पर आपकी लगभग कितनी रैंक बन सकती है, मतलब आप किस रैंक के दायरे में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की जो लिस्ट है, मतलब कुल कितने कॉलेजेस है और हर एक कॉलेजेस में कुल कितनी सीटें हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, 60 सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस पावापुरी नालंदा, इसमें भी 60 सीटें हैं। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस भागलपुर, इसमें भी 60 है। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस दरभंगा, इसमें भी 60 है। गया वाले में भी 60 है। पूर्णिया, बेतिया, सारण, मुजफ्फरपुर, यानी यहाँ पर आपने देखा कि टोटल टोटल जो है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 9 कॉलेजेस है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 कॉलेजेस है। ठीक है, तो अगर एक कॉलेजेस में, यहाँ पर आप ध्यान से समझो, अगर एक कॉलेजेस में यहाँ पर 60 सीटें हैं तो 9 कॉलेजेस में कितनी सीटें हो जाती है, तो 9 कॉलेजेस में यहाँ पर आप देख सकते हो 540 यानी 540 सीटें हो जाती है, जो अपने आप में काफी अच्छी खासी सीट मानी जाती है। पहले तो 300 ही था, लेकिन इन 2 वर्षों में देखा गया कि अब कुल सीटों की संख्या 540 हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि भैया यहाँ पर देखिए, अगर आपने फिजिक्स का पेपर दिया है, फिजिक्स का पेपर काफी लेंदी था, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और बायो इजी था, तो अब आपके सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आपके अगर सही होंगे तो आप सेफ जोन में, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही होंगे इट मींस आप सेफ जोन में, बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन होंगे कि आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायो का पेपर काफी इजी देखा गया है। ठीक है, तो अब इजी है, तो अगर इसमें आप 70 से 75 क्वेश्चन तक सही करके आए हो ना, 70 से 75 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आए हो, इट मींस आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बायो से तो काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, तो केमिस्ट्री में अगर 65 से 70 क्वेश्चन है तो आप सेफ जोन में है। फिजिक्स से अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन भी सही करके आए, फिजिक्स लेंदी था, हार्ड था, टोटली क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो फिजिक्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन करके आया होगा। लेकिन अगर फिजिक्स में 55 से 60 क्वेश्चन भी अगर आप सही करके आए हो तो आप सेफ जोन में हो। अब देखो, मैंने ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग बताया, मतलब 70 से 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कहने का मतलब 70 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 70 क्वेश्चन अगर आप सही किए हो, ठीक है, तो केवल फिजिक्स में कितना मार्क्स बनेगा आपका, 280। 280 मतलब 280 कम से कम फिजिक्स में, बायो में, सॉरी बायो में 70 से 75 मतलब मान के चलते हैं 70 ही क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो, 70 क्वेश्चन ही आप सही करके आए हो, तो 70 क्वेश्चन सही करने का मतलब ये हुआ कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग, कि अब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 70 क्वेश्चन कितने मार्क्स से हो जाएंगे, 280। 280 होंगे, मतलब 280 मार्क्स आपके बायो में एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो अगर केमिस्ट्री में 65 क्वेश्चन सही है या फिर 65 से 70 के बीच में सही है, तो मान के चलो कि यहाँ पे 65 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कम से कम 260 मार्क्स। ठीक है, 260 मार्क्स आपका इसमें आना चाहिए। फिर उसी तरीके से 55 से 60 क्वेश्चन मतलब इसमें सही होने चाहिए। ठीक है, 55 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, 55 क्वेश्चन आपके सही है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो कम से कम यहाँ पर फिजिक्स में आपका 220 मार्क्स बनना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में आपका 220 मार्क्स बनना चाहिए। आइए बात समझ में, कहने का मतलब कि देखो, यहाँ पर बायो में आपका 280 मार्क्स आ गया। ठीक है, बायो में हम समझते हैं 280 मार्क्स आ गया। केमिस्ट्री में हमने देखा भाई 260 मार्क्स आपके आ गए। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, और ये भी बताएंगे आपको, हर एक जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगी। और फिजिक्स में मान के चलेगी 220 मार्क्स आ गया, तो अगर इतने भी मार्क्स अगर आप लोग लेकर आते हो ना, तो आपकी रैंक क्या बनेगी, तब अगर आप इतने भी रैंक लेकर आते हो तब आप यूआर में 1200 रैंक के अंतर्गत आ जाओगे। ठीक है, मतलब इतना अगर आपका आ रहा है, तीनों को ऐड कर लो ना, तीनों को यहाँ पे ऐड कर लो, तीनों को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। जैसे बायो में 280 आ गया। ठीक है, हम मान लेते हैं केमिस्ट्री में 260 मार्क्स आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें मान लिए फिजिक्स में 220 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर आपका टोटल कितना बना है, 760 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, कितने में से, 1200 में से। तो अगर आप 1200 में से 760 मार्क्स भी आ रहे हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, इस केस में क्या होगा, आप किस रैंक के दायरे में आ जाएंगे, अगर आप यूआर कैटेगरी में, तो यूआर में 1200 रैंक तक के भीतर आप इजीली आ जाएंगे। बीसी में 450 रैंक तक में आ जाएंगे, ईबीसी में 380, एससी में 160, एसटी में 15, ईडब्ल्यूएस में 180 रैंक तक के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप मतलब सेफ जोन में, आपको 100% बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, अब देखिए, अब हम कहना चाहेंगे जो भी बच्चे रिजल्ट काउंसलिंग
गाइडेंस चाहते हैं, मतलब रिजल्ट, कट ऑफ, रैंक और काउंसलिंग से संबंधित कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे जेन्युइन तरीके से मिलेगी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनली आप इस पे हमें हेलो लिखकर, अपना नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इससे होगा क्या कि अब रिजल्ट की बारी है, सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है सीट मैट्रिक्स जारी होता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोसीजर चलने वाला है, तो कोई भी प्रोसीजर मिस ना हो जाए आपसे, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिले। ठीक है, धन्यवाद।